हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित और आप देख रहे हैं मिडवेल्स। तो क्या हुआ है कि मुझे मैसेज आया, एक्चुअली कमेंट आई है कि सर एमयूएचएस की साइट अपग्रेड हो गई है। 2 दिन पहले साइट थोड़ी बंद थी। एक्चुअली सीसीएमपी का हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, कॉलेज की लिस्ट आने वाली है, कॉलेज का नाम सबको पता चलने वाला है, सब लोग उस गड़बड़ में है। और उसी बीच में साइट थोड़ी चेंज हो गई है, तो साइट का पूरा जो फेस है सब कुछ बदल गया है। तो इस वजह से ये वीडियो अपन ने लेकर आए हैं कि कैसी है वो नई वाली साइट, कैसी दिखती है, आपको नोटिफिकेशन कहाँ ढूंढना है। आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड मतलब सीसीएमपी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे पिन कीजिए। हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी जो भी डिटेल आपको सीसीएमपी से रिलेटेड चाहिए। और अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एमयूएचएस की साइट चलेगी। ये सभी जितने भी लोग मेडिकोज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी रिलेटेड, सभी को एमयूएचएस साइट पर काम पड़ता ही है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ कि एमयूएचएस की साइट कैसी आई है न्यू वाली। ऐसी नई साइट अब दिख रही है। एक्चुअली क्या है, आपके फ़ोन में थोड़ी अलग दिखेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपके फ़ोन में कैसी रहेगी। अब जब फ़ोन में इसको खोलते हैं तो थोड़ी ऐसी दिखती है। मैंने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेके डाला है। अ, ऐसी वो साइट दिखती है। जिन लोगों को इंग्लिश के जगह मराठी में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंग्लिश को क्लिक करके यहाँ पर उसको टर्न करके मराठी में भी उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, बहुत सिर्फ फोटोज़ वगैरह है एमयूएचएस के बारे में। और उसमें कौन कौन है वहाँ पर अथॉरिटीज़ में, ये सारी चीज़ है। थोड़ा एमयूएचएस के साइट के बारे में कुछ डिटेल्स है और फोटो गैलरी है एमयूएचएस की। तो वो सारी है। थोड़ा नीचे इंफॉर्मेशन दी है कॉन्टैक्ट रिलेटेड। ठीक है, लेकिन मैं सब आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सारे दिए हैं, यही ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब ये है होम पेज, तो होम पेज तो यही है, होम पेज यही है। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड वर्ड है अबाउट अस, अब आपको ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, अगर आप फोन में खोल रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर जो 3 डॉट दिए हुए हैं, इन 3 डॉट को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके वो सारे ऑप्शन एक लाइन में ऐसे यहाँ साइड से आएगा एक बार। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा आपका बार आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और उसमें आपको सारी ये चीज़ें मिल जाएगी जो मैं अभी आपको एक एक करके खोल के दिखा दूंगा कि कैसे कैसे उनमें क्या क्या ऑप्शन है और उन ऑप्शंस के अंदर आपको कैसे कैसे उन सब में जाकर आपकी चीज़ को कंप्लीट करना है। सबसे अच्छी बात जो एमयूएचएस की अभी हुई है, जो अपग्रेड हुई है, वो ये है कि स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर अब वर्किंग आवर में चालू है। अगर आप कॉल करेंगे तो आपके कॉल अच्छी से रिसीव होंगे, आपको जवाब दिए जाएंगे। और दूसरी बात, हाँ, सीसीएमपी से रिलेटेड जिन लोगों को एमयूएचएस को कॉल करना है, वैसे तो आप हमसे कांटेक्ट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और एमयूएचएस से वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लास्ट में इन 111 की जगह पे 291 लगाना है। इस नंबर की जगह 291 लगाना है तो आपका जो फोन है वो सीसीएमपी डिपार्टमेंट में लग जाएगा और फिर आप वहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट अस है। अबाउट अस में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यूनिवर्सिटी के बारे में, उनका एड्रेस, उनके नंबर, कौन कौन सेल में है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का सॉन्ग शायद अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, तो सॉन्ग भी यूनिवर्सिटी का आ जाएगा। उसके बाद में नेशनल एंथम, मतलब एक पूरा प्ले हो रहा है नेशनल एंथम इस पे बहुत ही अच्छी टोन में। यहाँ पर पूरा ऑडियो है, तो ऑडियो भी आप उसमें जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा अबाउट अस में और भी सारे ऑप्शंस हैं। यूनिवर्सिटी को कैसे पहुंचना है, यहाँ पे क्लिक करके आप गूगल मैप भी आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। तो गूगल मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी पे जाने के लिए क्या है और वो सारे रूट वगैरह। तो ये सब था अबाउट अस में। अभी एक है यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन, ज़्यादातर यही काम आएगा आपके लिए। इसमें देखिए मेरा इंटरफेस थोड़ा अलग खुल रहा है, आपके इसमें सिर्फ नाम आएंगे। तो आप जब ऐसे खोलेंगे तो आपके इसमें बस ऐसे ऐसे नाम आएंगे फोन में। अगर आप कंप्यूटर पे मतलब डेस्कटॉप साइट पे खोलते हैं तो ऐसा आपका इंटरफेस दिखेगा जैसा मेरा अभी दिख रहा है।
तो ये इंटरफेस जो है ये डेस्कटॉप साइट वाला है। डेस्कटॉप साइट में ही मोस्टली एमयूएचएस के साइट पे जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है अब तो साइट अपग्रेड हो गई है, पहले थोड़े इश्यूज आते थे। अब देखिए ये एक ऑप्शन दिया है, इसमें क्या है कि जो लॉ एमयूएचएस ने बनाए हैं, जो नियम आए हैं नए, उस नियम के बारे में आप यहाँ पर जाकर जानेंगे। कोई भी नियम जो है एमयूएचएस के बारे में, देखिए अभी ये सारी चीजें हैं, ये नए नियम आए हैं, इन नियम के थ्रू चलना है किसी कॉलेज के लिए वगैरह, है ना, वो सारे नियम जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो है, कोई ऑर्डर अगर पास होता है एमयूएचएस की, कोई ऑर्डर अगर पास हो जाता है तो उस ऑर्डर से रिलेटेड यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको यहाँ पर डेट के साथ सारा मिलेगा। जैसे अभी ये एक ऑर्डर आया है, ये एक ऑर्डर आया है, ये सारे ऑर्डर्स है जो एमयूएचएस को आया है, एमयूएचएस से आया है। या तो कॉलेज के लिए भी रह सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रह सकता है। इसके बाद है डायरेक्शन। किसी भी चीज को करने के लिए जो रास्ता एमयूएचएस बता रही है वो है, कुछ मेरे डॉक्टर्स पिछली बार पूछ रहे थे कि कैसे सर ये कैसे होगा, तो ये सारे ऑर्डर्स जो है एमयूएचएस नॉर्म्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी आपको, तो यहाँ से आप सारे ऑर्डर्स उनके देख सकते हो। इसके अलावा अब जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी ये दो, एक तो है नोटिफिकेशन और दूसरा है सर्कुलर। तो जो भी मोस्टली इन दो चीज़ों में ही हमको काम पड़ता है। तो नोटिफिकेशंस में क्या आता है कि कोई भी चीज़ जब आ जाती है तो उसकी एक नोटिफिकेशन यहाँ आती है। जैसे अभी अभी ये आया है, ये सारी नोटिफिकेशन है, यहाँ पर डेट लिखी है, आप डेट वाइज नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट सेल की एक नोटिफिकेशन आई है, ये सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, अगर किसी को फिर भी कोई इशू है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है सर्कुलर। सीसीएमपी से रिलेटेड जो अपडेट आएगी अभी, वो सर्कुलर में ही आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए पिछली बार भी, मैं आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, इसके पहले भी हम एक हमारे सर्कुलर का वेट कर रहे थे, उस टाइम भी सर्कुलर आने में थोड़ा देर हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलर अभी आया है, डिप्लोमा इन एलोपैथिक साइंस जो आया था, ऑप्थेल्मिक साइंस वाला जो आया था, एलोपैथी साइंस वाला आया था, और एक दो जो आए थे, उसी के बाद हमारा सीसीएमपी वाला आया था। तो वो सारी नोटिफिकेशन अब आ गई। अब जो अगली नोटिफिकेशन, मतलब अगला जो सर्कुलर आएगा, वो हमारा ही, मतलब सीसीएमपी वालों का ही रहेगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, कि टाइम टेबल और ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगी। ये वाली तो पुरानी ही है, जो ये जो इंटरफेस है ये पुराना ही इंटरफेस, लेकिन इसमें एंटर करने के लिए अब थोड़े नए तरीके से जाना होगा यहाँ एग्जामिनेशन में। और ये बचा एक एकेडमिक। इसमें आपको मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा एक नया आया है इसमें ऑप्शन, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी फील्ड है, कौन सी फील्ड है आपकी। तो इससे रिलेटेड आपको कॉलेज पता चल जाएंगे कि कौन से कॉलेजेस है। उस कॉलेजेस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब यहाँ पर मैंने कॉलेज के लिए सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ गई, एमयूएचएस में इतने सारे कोर्सेस है। इसमें से अगर मैं होम्योपैथी पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा सारे क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे को। यहाँ पर होम्योपैथी सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को रीजन सिलेक्ट करना है। अब इसमें क्या रहेगा, रीजन में एक तो अमरावती रीजन पड़ता है, एक संभाजीनगर वाला औरंगाबाद वाला रीजन पड़ता है, मुंबई, नासिक, और ये सारे अलग अलग रीजन पड़ते हैं। अब मैं एक नासिक वाला रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये नासिक वाला रीजन सिलेक्ट हो गया। उसके बाद है एक और चीज सिलेक्ट करने के लिए, तो इसमें आ गया कॉलेज से रिलेटेड। अब ये गोदावरी फाउंडेशन डॉक्टर उल्लास पटेल मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। इसको जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मैंने 3 चीजें सिलेक्ट की, तो ये गोदावरी फाउंडेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब उनका इंस्टीट्यूट का कोड क्या है, वेबसाइट क्या है, उनके जो अभी मोबाइल नंबर चल रहे हैं, जो उनका मेल एड्रेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हर कॉलेज से इसके बारे में आपको ऐसे ही जाके उन कॉलेज के बारे में सारी डिटेल आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, इसके अलावा अगर आप कोर्स वाइज भी कुछ ढूंढना चाहते हैं तो आपको कोर्स और सिलेबस पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आप जैसे मेडिकल पे मैं सिलेक्ट करता हूँ,
अब मैंने मेडिकल पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सर्टिफाइड कोर्स में सर्च कर लेता हूँ एक बार, है ना। सर्टिफाइड कोर्स, देखिए सर्टिफाइड कोर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सर्टिफाइड कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इसमें सबसे नीचे जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 2019 वाला है हमारा अभी जो है, सर्टिफाइड कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, CCMP। तो जब मैं इस पर सिलेक्ट कर दूंगा तो ये CCMP से रिलेटेड आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। अब उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, अभी कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर एकदम से सारी चीज़ें ना मिले। अभी ये चीज़ें थोड़ा अपडेटेड नहीं है, हो जाएगी धीरे धीरे, 1-2 दिन ही लगे, अभी हुए हैं साइट को बनने में, 1-2 दिन और थोड़े लगेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ऐसे आप कोर्स से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर एकेडमिक में जाके सर्च कर सकते हो, कॉलेजेस भी आप यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई नया सर्टिफिकेट कोर्स आया है क्या, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। और सारे नंबर्स वगैरह कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर अब आई है। अगर आप इससे न जाकर, अगर आप होम पेज से, मतलब अगर आप कंप्यूटर से खोल रहे हो, डेस्कटॉप साइट से आप खोल रहे हो, तो डेस्कटॉप साइट से खोलने के बाद आपको यहाँ पर ही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक लेटेस्ट MUHS के जो कुछ भी है वो मिल जाएगा। स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला था। इसके अलावा छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उसका अपने को ज़रूरत है। एक डिपार्टमेंट नाम का भी ऑप्शन है, तो डिपार्टमेंट में भी आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, एकेडमिक डिपार्टमेंट, आयुष, ये सारे आयुष डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट भी वहाँ पर दिए हैं उन्होंने। अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम जनरल या फिर कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको बस एक एग्जांपल देने के लिए ना, एग्जामिनेशन में मैंने जाके सर्कुलर अगर क्लिक कर दिया और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैंने सर्च किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। अब एकेडमिक भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और बाकी फिर आपको बस सर्च करना है तो सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आज आपको साइट के बारे में बतानी थी। यहाँ पर ये सारी बाकी चीज़ें, स्टूडेंट हेल्पलाइन में बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको नंबर, वैसे तो हर साइट का, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर आप डेंटल डिपार्टमेंट से हो या फिर MBBS डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से हो, तो उन सभी के सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट जो है वो आपको बदलना है, तो आपके उस एरिया में आपका नंबर लग जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या रिक्रूटमेंट के बारे में, कॉलेजेस से रिलेटेड, डिजिटल लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें अभी अपग्रेड हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी काम होना बाकी है, काम चल रहा है उसके ऊपर। उसके बाद भी हम इसको खोल पाएंगे, देख पाएंगे, है ना। तो ये सब था आज के वीडियो के लिए। CCMP वालों को बताना वाला था मैं कि क्या उनका जो वेट कर रहे हैं वो जिस नोटिफिकेशन के लिए, जल्द ही 1-2 दिन में उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि उनका कौन सा कॉलेज है। को वैसे अगले वीडियो में भी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन कैसा रहेगा, कैसे सर्च करना है, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो कैसे होगा, अगर आज या कल में आ जाती है तो जल्द ही उससे रिलेटेड भी वीडियो हम डाल देंगे। तब तक के लिए इतना ही वीडियो था। मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक पुरोहित, आप देख रहे हैं मिडवेल्स। थैंक यू।